मैं बोला ठीक है, 6 6 36 खड़े हो गए, बिस्मिल्लाह। उसके बाद छठा कूद गया, पांचवा क्या करेंगे? बोला नहीं नहीं कूद के भागे। बोला चलो मान लिए। बोला कूद गए, कूद के जेल क्रॉस कर लिए। बोले हाँ जेल क्रॉस कर लिए। बोला जेल से जिस मुकाम पर उनको मारा गया, जहां पर एनकाउंटर हुआ बोला गया, जब भगाने वाले उनको भगाए, उनके जिस्म पर वो बेल्ट कहां से आया? क्योंकि जेल को मैं भी जा चुका हूं माशाल्लाह, 3-4 मरतबा जेल को गया। कांग्रेस 2 मरतबा, टीडीपी 2 मरतबा डाली जेल में। तो मेरे 2 ससुराल हैं, एक असली ससुराल, एक वो दूसरा। ये 2 नहीं है, एक ही है, मगर ससुराल बाज़ वक़्त हो जाता। मैं बोला ये बेल्ट कहां से आया, घड़ी कहां से आई, वो कैनविस के जूते कहां से आए? जेल में आप बेल्ट नहीं पहन सकते, जेल में घड़ी नहीं पहन सकते, जेल में जूता नहीं पहन सकते। तो बीजेपी का दूसरी तरफ से बोले कि तू दिया। मैंने दिया, क्या करता बोल? नहीं नहीं तुम आतंकवादी। मिला हो, बचपने से सुन रहा हूं, वही बोल रहे मेरे नाम में ओवैसी है, OWAISI। मेरे आबा अजदाद में वो यमन से आए थे, ओवैस अल-करनी के खानदान से है बोलते। तो आखिरी ISI है। तुम्हारा सोच कर रखे उन्ना भी कि एक बेटा तेरे को इल्जाम लगाएंगे, लिख ले, अभी से लिख ले। तो मैं बोला अगर मैं दिया तो गाड़ी कहीं को ये दिया उनको, गाड़ी देता कि भाग 300 किलोमीटर दूर भाग जा। तो खामोश हो गए बीजेपी वाला, सोचने मजबूर हो गए। बोला देखो दिमाग नहीं है, समझो मेरी बात को। तुम मेरी दुश्मनी में बोल रहे हो, सोच के बोलो। सबसे पहली बात तो ये है कि 30 फीट की दीवार, ये सामने की बिल्डिंग है, कहीं की बिल्डिंग है, स्कूल है। अगर मैं आपको बोलूंगा बाबू चढ़ जाओ, चढ़ के कूदो, तो आप बोलेंगे वोट डाल, वोट डालने के लिए बोल रहा है, नहीं मेरी जान लेने के लिए बोल रहा। कोई चढ़ता 30 फीट की दीवार? अरे कहीं को चढ़ेगा, उन्हें क्या करना है उसको चढ़ के? 30 फीट की दीवार चढ़े, कूदे, और ऐसा कूदे जिस्म पे खराश नहीं आई। अजिन्नात आके चढ़ा के उतारे क्या उनको? अलादीन का चिराग था, घस के निकाले, निकला उतार के। और फिर अभी सुनो, अभी बाकी है। उसके बाद वो चले गए तो आप टीवी पे देखे, याद दिला रहा हूं जरा आपको, टीवी पे आप देखे हमारे पुलिस के कांस्टेबल जैसा, यहाँ अच्छे, यहाँ के तो अच्छे, वहां के बहुत खराब है। पुलिस वाले अच्छे, कांग्रेस जालिम थी इसलिए जेल में डाली। तो पुलिस वाला वायरलेस से बोल रहा, पीटर 1 2 3, वो 6 लोग खड़े हुए हैं, सरेंडर करना चाह रहे, क्या करना? तो वहां से आवाज आई, मार गोली इसको। वो सरेंडर करना चाह रहे थे, हाथ उठाए थे, आवाज आई मार। फिर एक आवाज आई वायरलेस पे, एक जिंदा है। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, निपटा ले, निपटा दे। और फिर तीसरा हमने देखा टीवी के ऊपर कि एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, शायद मुछाला था वो, जिसकी चंद सांसें बाकी थी। तो अवाम टीवी कैमरा के सामने गोली मार दी उसको। अब आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते कि मैं मुस्लिम औरतों से इंसाफ करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं कि अगर इख्तियार मिलेगा तो ट्रिपल तलाक के बारे में हम कुछ करेंगे, क्योंकि मुस्लिम औरतों से मोहब्बत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम इस नई जिंदगी में आबादी में एक औरत रहती होगी, उसकी माँ उसकी बहन रहती होगी, पूछो जाके उससे, जब वो टीवी पर देख रही थी अपने बेटे को जो जिस तरह से मारा गया, तो क्या उसके दिल में इज्जत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, क्या पैदा होगी? अगर वो बच्चे, वाकई में यकीनन मानता हूं वो बच्चों पर संगीन इल्जाम था, अगर वो जेल तोड़कर भागे और वहां पर एक सिपाही की जान ली उन्होंने, उनको पकड़ना था, मर्डर का मुकदमा चलाकर उन 6 के 6 को फांसी के फंदे पर लटकाना था। मगर आप क्या किए? आज तक इंक्वायरी का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इंक्वायरी का। उल्टा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने उनको इनाम दे दिया।
मेरे भाई यही होता है ना। और फिर कांग्रेस ने कौन सा एहतजाज किया मध्य प्रदेश में? भोपाल में एहतजाज किया कांग्रेस ने? नहीं किया, तारीफ किए। हम भी चाहते हैं कि आतंकवादियों का खात्मा हो, मगर अगर पुलिस कोर्ट के अख्तियारात ले लेगी, पुलिस अगर कोर्ट के अख्तियारात ले लेगी तो फिर कोर्ट किस काम का, कानून किस काम का? कोई जरूरत नहीं है, आप उठाओ तो गोली मार दो, बोल दो ये आतंकवादी था। मेरे भाई इन चीजों पर गौर करिए। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हकायक बयान कर रहा हूं कि जब बीजेपी इंसाफ की बात करती है मुझे जरा शक होता है, और फिर जब बीजेपी बोलती है कि ओवैसी आतंकवादियों की तायीद करता है, तो फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल का वो गौरव कौन था जिसको वहां की एटीएस ने पकड़ा? वो गौरव क्या कर रहा था? आईएसआई के लिए मुखबिरी कर रहा था कमबख्त। वो बीजेपी की आईटी सेल का जिम्मेदार पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहा था। बताइए आप हम पर शक करते थे। अरे हम पर शक करने वालों, तुम्हारी दिमाग में फितूर है, तुम्हारी सोच खराब है। हमारी वफादारियों पर शक करने वालों, किसी शोलापुर के कब्रिस्तान के सामने जाकर ठहर जाना। अगर अल्लाह ने उस कब्रिस्तान के खबर में लेटने वाले किसी वली की आवाज तुमको सुनाई देगी, तो वली उस खबर से पुकार कर कहेगा इन जालिमों से कि सुनो, हम जब जिंदा थे, पैदा हुए तो इस सरजमीन में पैदा हुए, और जब हम अपने परवरदिगार के पास जाने का वक्त आया तो हम दोबारा इस जमीन में चले गए। हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं हो सकता। ये कब्रिस्तानों में, ये कब्रिस्तान हमारी वफादारियों की भी मिसालें, मगर हम पर इल्जाम लगाते कि हम ऐसे हैं, हम वो करते। मेरे भाई हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। आप देख लीजिए क्या करती बीजेपी महाराष्ट्र में। दलितों को जो प्रोटेक्शन है, SC ST एक्ट, ये बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, सही बोल रहा हूं, चारों, ये चारों मिलके बोल रहे हैं कि एट्रॉसिटी एक्ट खत्म हो जाना। क्यों खत्म होना? कभी कोई बताता आपको कि सबसे ज्यादा दलित औरतों की इज्जत लूटी जाती महाराष्ट्र में, इसलिए SC ST एक्ट निकाल देना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात का मुतालबा करती है कि SC ST एक्ट बरकरार रहना चाहिए, बल्कि उसको और टफ बनाना चाहिए। इसका कोई कॉम्प्रोमाइज भी हम नहीं कर सकते। अगर कोई रोड पर निकल कर एहतजाज करता है तो उसका जमहूरी हक है, मगर अगर आप तादाद को देखकर SC ST एक्ट खत्म कर देंगे तो ये दलित समाज से बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और मेरे भाई, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको, जो मैं शुरू में कह देना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो इत्तेहाद के मुजाहरे किए मुस्लिम आरक्षण के लिए, शोलापुर में आपने लाखों की तादाद में निकलकर एक सरों का समंदर खड़ा कर दिया और महाराष्ट्र के तमाम लोगों को एक पैगाम दिया कि रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग एक होकर, इत्तेफाक ना इत्तेफाकी हो सकती है, मगर मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आप आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। और औरंगाबाद में भी हुआ, नांदेड़ में भी हुआ, माशाअल्लाह नागपुर में भी हुआ, तमाम मुकामात पर हुआ। अब नहीं मालूम फडणवीस को समझ में आता नहीं आता, नहीं मालूम क्या करते उन्होंने, नहीं मालूम कौन क्या करते नहीं मालूम, मगर हमने तो अपनी इत्तेहाद और अपने शऊर की बेहतरीन मिसालें पेश कर दी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। रिजर्वेशन की लड़ाई ये जारी रहेगी। रिजर्वेशन मिलना हमारा बुनियादी हक है। बगैर रिजर्वेशन के मुसलमानों से
इंसाफ नहीं हो सकता। हमारे बच्चों को रोजगार और तालीम में मौके मिलना है तो हमको रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है। मेरे भाई, फिर हम देखते हैं कि हमारे वजीर आज़म ने 500 की 1000 की नोट गायब कर दी। आज आप देखिए कि नोट गायब करने के बाद वजीर आज़म ने कहा कि मैंने टेररिज्म को ख़त्म कर दिया। आज से चंद दिन पहले हिंदुस्तान की पंचायत लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर ने कहा कि 2016 में पाकिस्तान से 222 दहशतगर्द हिंदुस्तान में घुस गए। 222 दहशतगर्द हिंदुस्तान में घुस गए। 2015 में खाली 32 घुसे थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम्हारी 500 1000 की नोट निकालने पर भी पाकिस्तान के टेररिज्म पर फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान से टेररिस्ट हमारे सरहद पार करके 232 घुस गए और हमारे वजीर आजम बोलते मैं यूं कर दिया, यूं कर दिया। क्या किया आपने? आज गरीब के हाथ से आपने निवाला छीन लिया। आज गरीब अपनी बच्चे की शादी नहीं कर सकता। जो हमारी माँ और बहनें पैसा उठा उठा कर रखती थी कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरी बच्ची की शादी में काम में आएगा, मेरे घर में कोई बीमार पड़ेगा, वो पैसा गायब हो गया। बीजेपी थोड़े बल्दिया के इलेक्शन क्या जीत गई महाराष्ट्र में। मोदी बाजा बजा रहे कि देखो अवाम ने इसको कबूल किया। नहीं मेरे भाई, मेरे अल्फाज को याद रखना। जब मई जून आएगा आप देखेंगे कितना तकलीफ हमको उठाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ उठाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में आज गरीबों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। जो लोग लाइनों में खड़े थे उसमें कोई दौलतमंद नहीं था, उसमें मेहनत और मजदूरी करने वाला था। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे वजीर आजम एक जमहूरी वजीर आजम नजर नहीं आते, बल्कि दिल्ली के बादशाह सलामत नजर आते। लोकसभा में तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते हुए मिसाल दी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी, इसीलिए हमने 500 की 1000 की नोट को नोटबंदी कर दी। और फिर मिसाल दिए वजीर आजम, क्या दिए, क्या मिसाल दिए? मिसाल ये दिए कि डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कब करता है भाइयों बहनों? जब पेशेंट सेहतमंद होता है। अच्छा हुआ मैं पार्लियामेंट में नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 8-9 दिन से 20 जलसे करके डायरेक्ट वहां से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए कि आप जानते अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते, डॉक्टर दवाएं देता। जब इलाज नहीं हुआ तो डॉक्टर बोलता ये एंटीबायोटिक में करेंगे, फिर नहीं हुआ तो डॉक्टर बोलता अस्पताल आओ, पूरे टेस्ट कराएंगे। टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर बोलता कि आपको ये मर्ज हो गया, अब आपकी जान बचाने के लिए आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे वजीर आजम क्या कर दिए? सेहतमंद का ऑपरेशन कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करो शोलापुर की आवाम कि अल्लाह ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अगर ये गलती से सर्जन बन जाते तो पूरे जिंदों का ऑपरेशन हो गया था। देना, मार मार, पेट का, पेट का। कोई सेहतमंद का ऑपरेशन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे उनको सब आता, दूसरों को कुछ भी नहीं आता। उन्होंने जो बोल दिए उन्होंने बोल दिए। देखो आप शिवसेना वाले बहुत उनके साथ रहे, उसके बाद मोदी बोले जाओ। अब उन्हें बोल रहे मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। कभी शिवसेना बोलती उनको अफजल खान, सुबह में बोलती दूल्हे भाई। अब ये फैसला नहीं कर पा रहे क्या है उन्होंने। आज हमारे वजीर आजम ने गरीबों पर इतना बड़ा जुल्म किया मेरे भाई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी परेशानी के दौर से हिंदुस्तान का गरीब, किसान, मजदूर, खवातीन, दलित, मुसलमान इस दौर से गुजर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी पार्टी को कामयाब करो। ये पॉलिसी और प्रोग्राम लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपनी पार्टी को आप कामयाब करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो जो मसाइल आप इन पार्टियों ने हल नहीं किया, इंशाअल्लाह ताला उन मसाइल को हल कर सकते हैं। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
मैं नौजवानों से अदबन गुजारिश करूंगा कि पोलिंग के दिन पहला अपना वोट डालो, अपने खानदान वालों को लेकर जाओ, उनका वोट डालो। उसके बाद फोन करके सबको तरगीब दो कि निकलो, आज मजलिस को कामयाब करना है, मजलिस के पैनल को कामयाब करना है, जय भीम और जय भीम के नारे को कामयाब करना है। मेरे भाई, यही चंद गुजारिशात मैंने अखलास के साथ आपके सामने रखा हूँ। मुझे अब पूना जाना है, अब नहीं मालूम पूना की पुलिस मेरे को परमिशन देती नहीं मालूम। शोलापुर की पुलिस इज वेरी गुड, थैंक यू। मैंने सही बोला, अच्छे बेचारे परमिशन दिए मेरे को। पूना के लोग पुलिस बोले नहीं, तुम आए तो तुम भड़काऊ भाषण देते, हाँ तुम ऐसा करते, और फिर क्या है, रुको अभी ठहरो। अब पूना की पुलिस बोल रही तुम आए तो तुम्हारी जान को खतरा है। मेरे को मालूम मेरी जान को खतरा है, तुम्हारे कहीं को फिक्र, मेरे को मालूम मेरी जान के कितने दुश्मन है, मगर ये चिराग जो अल्लाह तूफानों में जला रहा है, जब तक अल्लाह चाहेगा चिराग भड़कता रहेगा। मेरी जान की फिक्र इनको कब से हो गई? आप मेरी जान बन रहे, वाह, कंपटीशन पैदा हो रहा हमारे घर में। मेरी जान मत बनो, मेरी जान है, और कोई मेरी जान नहीं ले सकता जब तक अल्लाह ने नहीं चाहा। जिस दिन बुलावा आएगा चले जाएंगे इंशाअल्लाह, और ये जब तक जिंदा रहेंगे गाजी बनकर रहेंगे। अगर मौत आएगी तो शहीद बन होके जाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि हशर के मैदान में जब मेरी माँ मुझको देखेगी तो मेरी माँ ये नहीं कहना कि तूने मेरे दूध का कर्ज नहीं उतारा। मेरी माँ मुझ पर फख्र करेगी हशर के मैदान में कि मेरा बेटा जिंदा था तो मुजाहिद था, और जब दुनिया से गया तो शहीद होकर गया। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं यहाँ किसी की जान लेने नहीं आया मेरे भाई, मैं हक लेने के लिए आया हूँ। मैं किसी का जान का दुश्मन नहीं हूँ। मैं लोगों को उनको इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मैं कमजोर दिलों में एक हिम्मत और हौसला पैदा करना चाहता हूँ। जिनको लोग कमजोर समझकर खामोश बिठा देते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आवाज को बुलंद करो अपनी। अल्लाह ने तुम्हारे मुंह में जबान दी है, तुम आज अपनी जबान से आवाज निकालोगे, क्योंकि इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम हमको गूंगा बनाकर रख दिए। इनको पैगाम देना है कि हम अब अपनी आवाज को उठाएंगे। हमारी आवाज होगी, हमारा नुमाइंदा होगा, हमारा वोट होगा, हमारी पार्टी होगी, और शिकस्त दूसरों की होगी इंशाअल्लाह ताला। ये काम आपको करना है मेरे भाई। तो दुआ करो आप कि अब फिर कल उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, 25 तारीख तक वहीं रहूंगा, भड़काऊ भाषण देते फिरूंगा पूरा इंशाअल्लाह। अल्लाह के करम से 16-17 जलसे उत्तर प्रदेश में हुए, बेहतरीन रिस्पांस आया, लोग सुनते थे आके। एक जलसे में तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस के कट्टर लोग आके बैठे बाजू, कट्टर एकदम, बोले कि साहब बैठे हुए देखो गड़बड़ करते। मिला बहुत अच्छा है, बैठने दो। उसके बाद भड़काऊ भाषण शुरू हुआ। दिल में अल्लाह से दुआ करा कि अल्लाह आज मुखालिफीन मजलिस बैठे हुए हैं, मैं तो गुनाहगार और कमजोर हूँ, रब्बुल आलमीन मेरी जबान से कुछ ऐसा निकाल दे जो उनके दिल पर असर कर जाए। दिलों को तो आप मोड़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 45-50 मिनट की तकरीर के बाद उसमें से 2 लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं बहुत दूर हूँ, मुरादाबाद से बाहर हूँ। तो फोन करके कहा असद साहब, आपकी बात सुनने के बाद हम दोनों ये तय करें कि हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और कल आपको वोट डालने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का करम है भाई, ये अल्लाह का करम है। असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत नहीं है, ये अल्लाह का करम है। आप जैसे गरीब मजलूम वलियों की दुआएं हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को हिम्मत देती है, हौसला देती है।
मेरे लिए भी दुआ करो मेरे भाई कि आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, अजीब व गरीब हालात हैं, अल्लाह मजलिस के 8-10 MLA को वहां से कामयाब कर दे। जब कामयाब हो जाएंगे आप देखेंगे ये हम क्या वहां पर इंशाअल्लाह ताला एक तारीख रकम करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर देखा हूँ, और 2 दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई मेरे भाई। वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद खून के आंसू रोया हूँ। 3-3 मरतबा उस रिपोर्ट को पढ़ा हूँ, कैसे मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद उन 7 खवातीन की इज्जत लूटी गई। मेरे भाई मुझे समझ में नहीं आता कि इंसाफ क्यों नहीं करते मजलूमों से, क्यों नहीं इंसाफ करते। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये पुकार कर समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से बता रही है, ये कांग्रेस समाजवादी से अलायंस कर रही है, वहां सेकुलरिज्म याद नहीं आता। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है मेरे भाई कि एक औरत जिसका नाम गजाला है, उसका हकीकी नाम नहीं है, रिपोर्ट में नाम लिखा गया, तो उसने कहा कि मेरे बच्चे को पकड़कर, 4 साल के बच्चे को पकड़कर, रिपोर्ट के सफे नंबर 4 पर यह वाकया लिखा हुआ, वरना ये लोग बोलेंगे फिर इन्हों बोल के गए। रिपोर्ट पढ़ो रे, रिपोर्ट पढ़ के लिखो। सफे नंबर 4 पर लिखा हुआ है कि गजाला ने कहा कि मेरे बच्चे को पकड़कर 3 लोगों ने कहा अगर तुम पुकारोगे तो तुम्हारे बच्चे की जान ले लेंगे। इन 3 जालिमों ने उस औरत की इज्जत लूटी। ये बच्चा अपनी मां से जो हो रहा था देखकर बेहोश हो गया। इस मां ने कहा कि मैं उठी, बोरवेल के पास जाकर अपने जिस्म को धोया, फिर अपने बच्चे को पानी पिलाया जो बेहोश हो गया था। आज 2 साल से मेरे भाई कोर्ट में चार्जशीट पड़ चुकी है, सजा नहीं हुई अब तक। वो औरत कह रही है कि हमको 5 लाख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिले, 3 लाख तो खाली कोर्ट को आने जाने में खर्च हो गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये सेकुलरिज्म है, ये कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। आज कांग्रेस मुंह नहीं खोलती इन वाकयात के बारे में, नहीं खोलती। इसलिए नहीं खोलती क्योंकि इलेक्शन जीतना है। मेरा मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, मैं इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं जीतना चाहता। मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूं कि इंसाफ हो गरीबों से, दलितों को इज्जत की निगाहों से देखा जाए, दलित की बस्तियों में काम हो। दलित और गरीब एक इंसान होते हैं मेरे भाई। ये मिजाज बदलना है, और ये मिजाज उस वक्त बदलेगा जब हम मुत्तहिद होकर अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। मैं हमारे मीडिया के दोस्तों से भी कहूँगा कि मेरे भाई, मेरी तकरीर को अगर आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाह रहे करो, मगर एक बात का तो ख्याल रखो, जब से नोटबंदी हो गई तब से तुम्हारे अखबार और टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी कम हुआ नहीं हुआ? इतना एडवर्टाइजमेंट कम हो गया टीवी में, अखबार में, कि बड़े बड़े अखबारात ने 100 की तादाद में लोगों को निकाल दिया। मैं हमारे मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोदी की तायीद मत करो, ओवैसी का प्रचार मत करो, मगर मेरी भड़काऊ भाषण को डालो, मैं खुद तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप बटन के निशान पर बटन दबाइए। हमारे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, यहाँ की पुलिस का थैंक यू जो मुझे परमिशन दिए, और हो सकता है कि पूना जाने तक पूना की पुलिस भी शोलापुर के पुलिस से बात करके पूछ लें कि ओवैसी ने कोई गंदी बात नहीं कही, ओवैसी की जान को खतरा नहीं है। और मैं सिक्योरिटी लेके नहीं फिरता, मैं एमपी हूँ, मेरे अतराफ कोई बंदूक लेके नहीं फिरता, मुझे शौक भी नहीं है। यकीनन मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ, यकीनन इंतज़ामात पूरे करता हूँ, मगर ये सिक्योरिटी लेके फिरना मेरे को पसंद नहीं है, मेरी आदत नहीं है। मेरा मानना ये है कि जिस दिन अल्लाह वक्त का तय करेगा उस दिन सब कुछ आना है, कोई बचने वाला नहीं है। बड़े बड़े तुरुम खां चले गए,
बड़े बड़े जाएंगे, छोटे भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक जिंदा रहूंगा तुमको परेशान करते रहूंगा, गरीबों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, मजलिस को मजबूत करता रहूंगा। जब तक जिस्म में सांस रहेगी जबान से भड़काऊ भाषण चलता रहेगा, और जब जबान से चलता रहेगा तो पतंग का नाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जब तक जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए लड़ेंगे, जो हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। उठो मेरे दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी सरपरस्ती करो और मजलिस का साथ दो। आप पतंग को वोट देंगे नहीं देंगे भाई? पतंग के पूरे पैनल को वोट दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शुक्रिया। नारे तकबीर। जय भीम।